श्रीगणेशाय नमः। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। श्री हरि का भजन ही सार है, उसको छोड़कर सब असार है। भगवान के नाम का सिमरन ही, भगवान के नाम का ध्यान, भगवान के कथा कीर्तन की आदत डालना, ये सब शांतिमय जीवन के लिए बहुत कुछ है। दो कहते हैं कि टेंशन फ्री तनाव रहित जीवन कैसे जिया जाए, इसीलिए भगवान का नाम ही टेंशन फ्री करने का एक प्रमुख साधन है। पर फिर भी हम नहीं मानते। अब माने या ना माने, यह परम सत्य है कि मृत्यु के अनंतर साथ में कुछ भी नहीं जाएगा। संसार की समस्त संपदा, वैभव विलास की सामग्री जहीं धरी की धरी रह जाएगी। एक फटी लीर कौड़ी भी साथ नहीं जाएगी। फिर भी आश्चर्य है कि मनुष्य निरंतर संग्रह परिग्रह के लालच लोभ से घिरा हुआ है। यह संतोष ही समस्त दुखों का प्रधान कारण है। परंतु पाश्चात्य विचारधारा कहती है कि यह संतोष ही समग्र विकास के द्वार खोलता है। आज के समस्त वैज्ञानिक विकास का आधार असंतोष को ही मानते हैं। जब मान भी लें तो फिर असंपूर्ण विश्व में अशांति कैसे, आतंकवाद क्यों फैला हुआ है, आम आदमी सुखी क्यों नहीं? इसका मुख्य कारण ईश्वर में आस्था की कमी तथा असंतोष है। विकासवादी संस्कृति ने व्यक्तिवाद को पनपाया है। आज आदमी परस्पर सहयोग, सहअस्तित्व की भावना को तिलांजलि देकर अपने विषय में सोच रहा है। दूसरे की उन्नति उसके टेंशन का कारण बनी हुई है। धन ने आज तक किसी को ना तो परमार्थ मार्ग में सफलता दी और ना ही लौकिक सुख दिया है। यह भ्रांति है कि कारों में घूमने वाले तथा ऊंची ऊंची अटालकों में रहने वाले लोग सुखी हैं। देखा जाए तो ऐसे संपन्न लोगों के पारस्परिक संबंध प्राय वैचारिक मात्र होते हैं। पति पत्नी, पिता पुत्र,
बहन भाई, माता पुत्र आदि धन के सूत्र से ही जुड़े हुए हैं। जिस दिन यह सूत्र गड़बड़ाता है उसी दिन वह एक दूसरे से लग थलग हो जाते हैं। उनमें परस्पर कोई अपनतव और ममतव नहीं रहता। क्या असंतोष पर आधारित यही विकासवाद है? इससे तो झोंपड़ी में मिल बांट कर प्रेम से सूखी रोटियां खाने वाले अच्छे हैं, जो एक दूसरे के दुख दर्द को बांटते हैं। टेंशन तनाव का मुख्य आधार अहंकार है। अहंकारी व्यक्ति स्वयं को कर्ता मानता है तथा दूसरों की उपलब्धियों से ईर्ष्या एवं डाह एवं दुखी रहता है। यदि सामने वाला व्यक्ति थोड़ा भी संपन्न है, उच्च पदसीन है, तो इसे अहंकारी व्यक्ति अपना अपमान समझता है। वह ईर्ष्या की आग में देखता रहता है कि ये ऐसा क्यों है, जबकि वस्तुस्थिति तो यह है कि संसार में सभी व्यक्ति अपने अपने प्रारब्ध का फल भोग रहे हैं। यह जगत मनुष्येतर प्राणियों के लिए भोग भूमि है और मनुष्यों के लिए कर्म तथा भोग भूमि दोनों ही हैं। रामचरित मानस में आया है, कर्म प्रधान विश्व कर रखा, जो जस करी सो तस फल चाखा। यह ध्रुव सत्य है कि इस विश्व ही क्या अनंत कोटि ब्रह्मांडों के नियामक ईश्वर ही हैं। उनकी आज्ञा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। तो तनावग्रस्त मनुष्यों का स्वयं को कर्ता मानना भ्रम ही है। यह सफल होने पर स्वयं को दक्ष मानते हैं और विफल होने पर, फेल होने पर दूसरे को दोषी मानता है। टेंशन कोई रोग नहीं है, तनाव कोई बीमारी नहीं है। ये एक अपने आप अपने ऊपर रखी हुई मानसिकता है, ओढ़ी हुई मानसिकता है। विचारों में समय लाने से इस मानसिकता से मनुष्य उबर सकता है। क्षमा, सहिष्णुता, दया, धर्म, सत्य आदि के अभाव में ही मनुष्य तनावग्रस्त रहता है, टेंशन में रहता है। श्रीमद् भगवद गीता में कहा है, ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषुपजायते, संगात् संजायते कामः, कामात् क्रोधो विजायते, क्रोधात् भवति सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृतिविभ्रम, स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। भगवान कहते हैं, असत विषयों का चिंतन करने वाले मनुष्य का उन विषयों से संग हो जाता है। उन विषयों में उसकी प्रगाढ़ आसक्ति हो जाती है। उस असक्त मनुष्य के चित्त में नाना प्रकार की कामनाओं की उत्पत्ति होती है। कामना के पूर्ण रहने पर क्रोध पैदा होता है। क्रोध से मूढ़ता, कार्य अकार्य का विवेक लुप्त हो जाता है, भूल हो जाती है। आसक्ति जनित मोह से स्मृति में भ्रम जन्म लेता है, जिसके कारण बुद्धि का नाश हो जाता है। फलस्वरूप वह असत कर्म में लिप्त हो जाता है। उस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने उन सभी अवधारणाओं को उद्घाटित किया है जो किसी तनावग्रस्त व्यक्ति में होती हैं।
जय टेंशन, जय तनाव, जय क्रोध ही समस्त प्रकार के दोषों का जनक है। क्योंकि अहंकारी व्यक्ति की ईश्वर संबंधी अवधारणा नष्ट हो जाती है तथा वह स्वयं ही कर्ता तथा भोक्ता के अभिमान को पालकर इस लोक में तो क्रोध रूपी अग्नि में जलकर सबसे बैरभाव रखता ही है। मृत्यु अर्थात जड़ शरीर के त्यागने के पश्चात भी नाना प्रकार के नरकों में गमन करता है। संसार के जितने भी तनाव हैं, जितने भी टेंशनें हैं, वे सभी उन मनुष्यों के लिए हैं जो धर्मपरायण नहीं हैं, जो ईश्वर परायण नहीं हैं। वह संसार रूपी चक्की में पिसते रहते हैं। समस्त सुख शांति आनंद के सागर भगवान हैं, जो उनको छोड़कर संसार में और संसार के व्यक्तियों में, वस्तुओं में और उपलब्धियों में सुख तलाश रहे हैं। वह धान के भूसे को कूटकर चावल खोजने का निरर्थक प्रयास कर रहे हैं। श्री गरुड़ जी महाराज से श्री काऊ छंडी जी कह रहे हैं, समस्त ग्रंथों और संतों की वाणियाँ तथा मेरा निजी अनुभव जय है। निज अनुभव अब कयूं खगेसा, बिन हरि भजन न जाहि कलेसा। श्री रामचरितमानस में भगवान के भजन के लिए काकभूषणी जी समझा रहे हैं, अगर हमने क्लेश का नाश करना है तो भगवान का भजन ही करना पड़ेगा। फिर कहा है, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। रामचरितमानस में श्री तुलसी महाराज कह रहे हैं कि भगवान शंकर जी समझा रहे हैं कि उमा मैं अपना अनुभव समझा रहा हूँ कि श्री हरि का भजन ही सार है, उनको छोड़कर शेष सब असार है। इस संसार की उपलब्धियां मनुष्य को क्या सुख देंगी जब उनका अस्तित्व भी स्वप्न बात है। जीव उस नित्य सत्य ईश्वर का नित्य अंश है, उसको छोड़ देने से जीव को कहीं भी आनंद नहीं है। तनाव इसी बात का है कि लोगों के पास जो सुख साधन हैं वह मेरे पास क्यों नहीं है। अपना जो मेरे पास सुख साधन है वह किसी और के पास नहीं होना चाहिए, परंतु प्रारब्ध के अधीन ही संपूर्ण संसार चल रहा है। इसे कोई बदल नहीं सकता। जब 100% सत्य है कि हानि लाभ जस अपजस और जीवन मरण विधाता के हाथ में है, फिर तनाव का लवादा ओढ़कर ईर्ष्या द्वेष तथा हिंसा की अग्नि में क्यों जलें। सुनो भरत भावी परवल, विलख कहो मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस विधि हाथ। रामचरितमानस में ऐसे ही समझाया है कि यदि मनुष्य टेंशन भरी जीवन चाहते हैं तो उन्हें निश्चित ही श्री हरि की एकांतिक शरण ग्रहण कर भजन करना चाहिए एवं समस्त प्रकार की कामनाओं इच्छाओं तथा संकल्प विकल्प का त्याग कर शांत भाव से जीवन यापन करना चाहिए। वहाँ श्री कृष्ण ने एक स्थान पर श्रीमद्भागवत में कहा है
कि जो सदैव प्रसन्न चित्त रहता है तथा विषम परिस्थितियों में भी धर्म एवं धैर्य को नहीं छोड़ता, वह महान संत है। क्योंकि उसे मुझ पर पूर्ण विश्वास है तथा उसके चित्त को संसार के विषयों ने दग्ध नहीं किया है। जीव की खंड यात्रा आनंद की खोज में है, उसे इस लंबी यात्रा में कभी भी ईश्वर चरणों में समर्पण किए बिना ही, बिना इच्छा से भजन किए बिना आनंद नहीं मिल सकता। निष्प्रय भजन के बिना खुशी नहीं मिल सकती। हम भ्रम से भवनों धन संपत्ति को अपना मानते हैं, परंतु इन्होंने कभी जय नहीं कहा कि हम तुम्हारे हैं, किंतु भगवान कहते हैं कि हम भक्तन के भक्त हमारे। ऐसे ही जब हम भगवान के ऊपर श्रद्धा रखकर उसका सिमरण करते हैं, भगवान का नाम जप करते हैं, कीर्तन करते हैं, तो भगवान हमारे साथ रहते हैं, हमको टेंशन फ्री कर देते हैं। क्योंकि जब तक जीव भगवान की शरण में नहीं आता तब तक उसको शांति नहीं मिलती। जितने साधन हो जाएं, जितना समय उनके पास भगवान के नाम में लगाने का होगा, उतना ही वह सुख और शांति अनुभव करते हैं। इसमें कुछ टेंशन फ्री होने के लिए कुछ नियम भी होते हैं कि हम स्वस्थ कैसे रहें, हमारा मन स्वस्थ कैसा रहे, हमारा शरीर स्वस्थ कैसा रहे, तो फिर हम टेंशन फ्री रह सकते हैं, तनाव रहित रह सकते हैं। जबकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, उसको सभी तरह का संघर्षमय जीवन जीना पड़ता है। आवश्यकता पड़ने पर संकटकालीन व्यक्ति को मदद करने के का अवसर भी न छोड़ें, उसके कारण उसको बल तथा शांति मिलेगी। जो हमेशा दूसरों के हित के सोचता है, उसका मनोबल बना रहता है। हमें सूर्य उदय से 1.5 घंटे पहले वैसे उठ जाना चाहिए। उस समय उठने वालों का स्वास्थ्य, धन, विद्या, बल और तेज बढ़ता है। सुबह उठते ही अपने दोनों हाथों की हथेलियों के दर्शन करें, जिससे धन और विद्या की प्राप्ति होती है। करार अग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूल्य तो गोविंद, प्रभाते कर दर्शन। ऐसे भगवान ने बहुत सारी विधियाँ बताई हैं शांति रहने के लिए। उठने पर भूमि पर पैर रखने के पूर्व पृथ्वी माता को नमस्कार करें एवं उनसे क्षमा प्रार्थना कर आशीर्वाद लें। फिर 8 चिरंजीवी अमर पुरुषों को याद करें तथा उनको हृदय से प्रणाम करें। उनके नाम अश्वत्थामा, बलि व्यास, हनुमान, विभीषण, कृपाचार्य, परशुराम तथा मार्कंडे। ये 8 चिरंजीवी हैं। इनका स्मरण करने से हमको दीर्घायु और शांति मिलती है। माता पिता गुरु को मानसिक प्रणाम करके हाथ पैर मुंह धोकर कुल्ला करें। रात का रखा हुआ पानी पेट भर पी लें, फिर थोड़ा टहल लें। शौच, दातन, स्नान करके संध्या उदय पूजन करें। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कर तांबे के लोटे में जल लेकर सूर्य नारायण को अर्घ्य दें। पूजा समाप्त कर को माता को गोग्रास खिलाकर नियम पूर्वक रोज 2-3 किलोमीटर घूमना चाहिए। प्रातःकालीन
वायु सेवन तथा भ्रमण सहस्रों रोगों की एक रामबाण औषधि है। नहीं तो घूमना भी हो जाता है, गौशाला में जाएं, वहाँ सेवा करें, जैसा वहाँ सेवा के नियम है ऐसे हम उनकी सेवा करते रहें। इसमें प्रातः घूमना भी हो जाता है, गौ माता की सेवा भी हो जाती है। नित्य प्रति सवेरे खाने में हल्का आहार हो, इसे अमृतान कहते हैं। अपने परिवार के सदस्यों से वार्तालाप करें, परस्पर सहयोग की भावना रखें, सत्सत्य का अवलोकन करें। भोजन तैयार हो जाए तो विवाहिता कन्या, गर्भिणी स्त्री, दुखिया, वृद्ध और बालकों को भोजन कराने के बाद ही भोजन करना चाहिए। तुरंत बने ताजे अन्न, खीर और घृत का उचित सेवन करने से वृद्धावस्था निकट नहीं आती। प्रतिदिन जो दही, ताज़ा मक्खन और गुड़ खाता है, ब्रह्मचार्य और संयम में रहता है, उसमें तनाव रहित जीवन रहता है और उसमें जरावस्था का प्रभाव बहुत कम होता है। सात्विक भोजन करने, सदा स्वच्छ वस्त्र पहनने एवं सादगी से जीवन यापन करने वाले व्यक्ति लंबी आयु और टेंशन फ्री तनाव रहित जीवन प्राप्त करते हैं। भूख से अधिक ना खाएं, पवित्र कमाई का अन्न खाएं। भोजन करने से पूर्व या कभी भी अतिथि आ जाए तो उसकी अच्छी तरह से सेवा करें। भोजन करते समय आवश्यकता अनुसार जल पिएं एवं भोजन के 1-1.5 घंटे बाद इच्छानुसार जल पिएं। दोपहर के भोजन में शायद दही या मट्ठा अवश्य लें। शाम का भोजन रात होने के पहले खा लें तथा हल्का एवं कम भोजन करें। सुखासन से बैठकर भोजन करना चाहिए। शारीरिक श्रम करने वाले व्यक्तियों के भोजन की मात्रा आश्रमशील बुद्धिजीवी व्यक्तियों से भिन्न होगी। आहार का सर्वोपरि सिद्धांत तो यह है कि भूख लगने पर आवश्यकता अनुसार भूख से कम मात्रा में भोजन लें। ऐसा भोजन करने से उसके बाद दांतों को अच्छी तरह साफ करें। रात को भोजन के तुरंत बाद नहीं सोना चाहिए। रात्रि को सोते समय गर्म दूध का सेवन करें। जीव को पार्जन समय पर पूरा परिश्रम ईमानदारी से कार्य करें। आप नौकरी करें या अपना कार्य करें, उस समय प्रभु का कार्य समझकर पूर्ण विश्वास से कार्य करें। आपकी आजीविका अच्छी तरह चलेगी और समय का भी सदुपयोग होगा, तो आपकी गृहस्थी का भी भरण पोषण उचित होगा। तनावरत रहने के लिए तकलीफ भले ही सहें, पर आमदनी से अधिक खर्च न करें। सदा जीवन और उच्च विचार रखें। सात्विक जीवन जीने से और सादगी बनाए रखने से शारीरिक प्रसन्नता एवं उत्साह बना रहेगा और हम टेंशन फ्री रहेंगे। प्रभु को हमेशा यही कहें, जितना वह दे वही मेरे लिए काफ़ी है। विश्वासपूर्वक उसमें निष्ठा रखते हुए जीवन यापन करेंगे और संतोष रखेंगे तो आप हमेशा प्रसन्न एवं स्वस्थ रहेंगे, तनाव रहित रहेंगे, टेंशन फ्री रहेंगे। हमें सत्य, अहिंसा, दया, धर्म, परोपकार, परिश्रम और लगन से सिद्धांतों को अपनाकर सुखी जीवन व्यतीत करना चाहिए। आप प्रतिदिन कुछ समय घर पर सामूहिक नाम जप, कीर्तन, भजन, प्रार्थना करेंगे तो शांति एवं आनंद का वातावरण बना रहेगा और टेंशन अपने घर में नहीं आ पाएगी। शास्त्रों में कहा गया है कि 7 बातों ने पृथ्वी धारण कर रखी है। गोवी
विप्रेश्च वेदेश्च सतीवि सत्यवादिनी आलुवंदेर्दानशीलश्च सप्तभिर्धारयते मही। कहते हैं गौ, ब्राह्मण, वेद, पतिव्रता स्त्री, सत्यवादी, निर्लोभी और सहनशील, इन सातों ने पृथ्वी का भार धारण कर रखा है। आप उस चेतन सत्य स्वरूपा आनंद स्वरूप परमात्मा के अंश हैं, अतः अपने को ठीक पहचाने। आनंद आपकी झोली में है, टेंशन खत्म हो जाती है। स्वस्थ रहने के लिए हंसना बहुत जरूरी है, आवश्यक है। क्रोध के समय भोजन न करें। आप शक्ति के भंडार हैं, अपनी शक्ति पहचानें। दुख को देखकर घबराना नहीं चाहिए। धीरज धारण करने से दुख भी सुख बन जाता है। सत्य बोलने, क्रोध न करने, मद्यपान, शराब पीना तथा विषय भोग से दूर रहना, सत्य बोलने, क्रोध न करने, मद्यपान तथा विषय भोगों से दूर रहने, प्रिय बोलने, शांत रहने, पवित्रता रखने, हिंसा न करने तथा तपस्वी जीवन व्यतीत करने, पूज्यों की सेवा करने वाले तथा धैर्यवान एवं दानशील व्यक्ति दीर्घायु प्राप्त करते हैं और पूरा जीवन तनाव रहित जीते हैं, जिसको हम टेंशन फ्री कहते हैं। भोजन आदि की भांति शांत और अस्थिर निद्रा भी आरोग्य के लिए आवश्यक है। यदि हम कठोर दंड भी दें तो भी ईर्ष्या, द्वेष, घृणा से प्रेरित होकर नहीं, बल्कि कर्तव्य भावना से दें। मोह त्याग से भी संतोष वृत्ति आ जाती है और टेंशन खत्म हो जाती है। संतों महापुरुषों की जीवनी से प्रेरणा प्राप्त करनी चाहिए। स्वाध्याय सदग्रंथों का अनुशीलन भी मानव के जीवन पंथ को ज्ञान प्रवाह से लौकिक करता है। प्रकृति के सौंदर्य का दर्शन, भ्रमण, प्रकृति समीप्य भी मानव के मन को उदात्त एवं बलवान बनाता है। अपनी आवश्यकताओं को कम करते जाएं और त्यागपूर्वक अर्थात दान पूर्वक कम से कम समय भोग करें। विश्राम का बहुत महत्व है। विश्राम ही मानव को पुनः बलशाली बना देता है। सुख निद्रा के लिए शयन स्थान की स्वच्छता, वायु का उचित आवागमन, मच्छर आदि से सुरक्षा था, शय वस्त्रों की स्वच्छता होनी चाहिए। ब्रह्मचर्य का पालन करें तथा ज्ञान, दान, मैत्री, करुणा, हर्ष, अपेक्षा और शांति का सुख युक्तिपूर्वक व्यवहार करें। सदाचार एवं अच्छे व्यवहार से समाज में सहानुभूति, सहयोग एवं सद्व्यवहार का प्रचार होता है। सदाचार का पालन करना हमारा जीवन धर्म है। इस सत्य को सदा स्मरण रखना चाहिए कि रक्षित धर्म ही रक्षा करता है। धर्मो रक्षिता। धर्म फल के सहारे मनुष्य मरकर भी अमर रहता है और जीवन के पश्चात भी उसकी जीवनी विद्यमान रहती है। दीर्घ जीवन का यही मनोरम रहस्य है। योगाभ्यास चाहे किसी भी दृष्टि से किया जाए, वह शरीर और स्वास्थ्य को अवश्य ही प्रभावित करता है। मन को भी टेंशन फ्री रखता है, तनाव रहित करता है। गृहस्थ जीवन यापन करते हुए शरीर के आरोग्य का ध्यान रखने वालों को
सार्वजनिक विकास के लिए नियमित रूप से योगाभ्यास अवश्य करना चाहिए, जिससे शारीरिक स्वास्थ्य की नींव दृढ़ होती है और मनुष्य पूर्णतः शरीर तथा मानसिक आरोग्य का अनुभव करता है। हमेशा शांत और प्रसन्न रहें। काम बोलने की आदत डालें, जरूरी हो उतना ही बोलें। महीने में कम से कम एक बार व्रत रखें, उपवास अवश्य करें। उपरयुक्त सब बातों को ध्यान में रखकर जीवनी प्रेम में बना लें, तब आपको कोई बीमारी नहीं लगेगी, औषधि लेने की ज़रूरत नहीं होगी और आप प्रभु का स्मरण करते करते प्रभु के प्रिय बन जाएंगे और टेंशन फ्री हो जाएंगे, तनाव रहित हो जाएंगे। लोगों से किसी के साथ ईर्ष्या ना होगी, तो हम सभी तनाव रहित होकर अपना जीवन व्यतीत करें। भगवान के नाम का सिमरण करें, कीर्तन करें, गौशालाओं में सेवा करें, जहाँ भी हमको गौ माता मिले उनको गौशाला में पहुँचाएँ और भगवान के नाम का सिमरण कीर्तन करवाते रहें। संतों के दर्शन, संतों के जीवन की चर्चा, संतों के प्रति श्रद्धा रखने से हमारी रुचि सेवा में हो जाती है और हम टेंशन फ्री जीवन व्यतीत करते हैं और भगवान के नाम का कीर्तन करते रहते हैं। सीताराम राम राम राजा राम राम राम, 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 सीताराम